सभी सम्मानित साथी को नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय जवान, जय भीम, जय जोहार, इनकलाब जिंदाबाद। भाइयों, देश के अंदर हिटलरशाही व्यवस्था चल रही है। आपने घटना देखी होगी रायपुर की, बड़ी निंदनीय है। इस देश के अंदर अपने अधिकार के लिए बोलना क्या कानून के अपराध है? संविधान ने हमें सारी चीजें, बोलने का अधिकार, रहने का अधिकार, खाने का अधिकार, सभी प्रकार के अधिकार हमें बाबा साहब ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं और सभी लोगों के लिए दिए हैं, स्पेशली हमारे लिए ही नहीं। क्या आज यूपी में इस प्रकार का जंगल राज देखने को मिल रहा है? पुलिस व्यवस्था क्या लोगों में डर पैदा करने के लिए बनाई गई है? क्या जनता के द्वारा ये सरकारें इसलिए चुनी गई हैं कि जब हम अपने हक अधिकार की बात करेंगे तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया जाएगा, गोलियों से भूंज दिया जाएगा। आज यही देखने को मिला रायपुर में। अंबेडकर बोर्ड के लिए लोग निकले, ना तो कोई किसी को गलत तरीके से टारगेट कर रहे थे। संविधान के अनुसार एक शांति तरीके से अपनी मांगे रख रहे थे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने वहां पर उन निहत्थे भाइयों पर गोली चला दी और उसमें एक भाई जो कि 10वीं क्लास का था, उसको गोली लगी और वह भाई हम लोगों के लिए शहीद हो गए। क्या इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो गया है? न्याय व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है? या कुछ लोगों को इस देश का हुक्मरान ही, या इस देश के अंदर हिटलरशाही व्यवस्था लागू है? हमें सोचना होगा, समझना होगा। और मेरा उन नेताओं से कहना है जो अपने मान सम्मान की बात कर रहे हैं, क्या समाज से ज़्यादा आपका मान सम्मान हो सकता है? क्यों नहीं बोलते खुलकर? क्यों नहीं विरोध कर रहे खुलकर? क्या बाबा साहब ने इसीलिए आपको राजनीति में आगे बढ़ाया? मान्यवर काशीराम साहब ने इसलिए राजनीति में आगे बढ़ाया कि आप नहीं बोल पा रहे हैं, चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। आपका मान सम्मान क्या समाज से ज्यादा बड़ा मान सम्मान हो सकता है? जिन जनता ने, इस समाज ने आपको जमीन से आसमान तक पहुंचाया, इसलिए पहुंचाया कि आज उन पर अत्याचार, जुल्म होंगे और आप उनका साथ नहीं देंगे। सिर्फ अपने आप के लिए ही बने हैं या अपने परिवार के ही लिए बने हैं? हमें सोच समझकर उन्हें आगे उनको साथ देना चाहिए था, लेकिन हम चकाचौंध में लुप्त हो गए हैं और अपने घरों में ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। क्या इस समाज का यही कसूर था? क्या इन्होंने आपको आगे बढ़ाया, दूसरों से आपके लिए लड़ाई लड़ी, अपने परिवारवाद को बढ़ाने के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए? समाज से बढ़कर स्वाभिमान कोई नहीं हो सकता। और किसे कहते हो स्वाभिमान? किस सम्मान की बात करते हो? आपकी बहन बेटियां को नोच कर खाया जा रहा है, आपके भाइयों को, बेटों को सरेआम गोली मारकर हत्या करी जा रही है और आप मान सम्मान को लेकर बैठे हुए हो। थोड़ी शर्म करो। मानते हैं आपके राजनीतिक संबंध अलग अलग हैं, लेकिन आपका मिशन मूवमेंट तो एक है।
लेकिन आप सभी को एक प्लेट पर आकर आप सभी को जोर शोर से मुकाबला करना चाहिए, जोर शोर से बोलना चाहिए, सड़क पर उतरना चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए। यही आपका मान सम्मान है। और अगर आपका मान सम्मान अगर कहीं तक जीवित है तो इन समाज के ही कारण जीवित है। जिस दिन ये समाज अपना मुंह मोड़ लेगी, आप सड़कों पे होंगे और आपका मान स्वाभिमान जीरो होगा। जिस जीरो से स्टार्ट हुए उस जीरो पे ही खड़ा हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप उस भाई के लिए बोलिए जिसने अभी तक कुछ नहीं देखा, सिर्फ बाबा साहब के मिशन मूवमेंट को देखा है, बाबा साहब मिशन मूवमेंट के को पढ़ा है। उसके खातिर उसने आज 23 फरवरी को उसको गोली मारकर पुलिस ने हत्या कर दी। पुलिस प्रशासन क्या समाज के अंदर क्या जाति विशेष को टारगेट बना रहा है? हम सभी को मिलजुल कर उस भाई को न्याय दिलाने का काम करना चाहिए। और इन सत्ताधारी लोगों को भी ये बता दें कि समाज से बढ़कर मान सम्मान किसी का नहीं है। और आपका जो मान सम्मान जो बनाया है समाज ने ही बनाया है। इस समाज से दूर ना जाएं और उन ऐसा आराम से भाल कर इन लोगों की सहायता करें। जय हिंद।